भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कोई आज से नहीं है। ये आजादी से चलता आ रहा है और तब से ही हालात ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना, गुब्बारा भरता है और फिर फट जाता है। इस साल भी पहलगाम में हुए हमले के बाद स्थिति खराब हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच बिल्कुल ही बातचीत बंद हो गई। पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो काफी समय से ही बंद था और अब सिनेमा से लेकर खेल जगत तक भी बॉयकॉट के नारे लगने शुरू हो गए। पर हाल ही में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर विवाद और बढ़ गया कि मुकाबला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई लोग का मानना था कि हो जाना चाहिए क्योंकि खेल है, तो कई लोग इसके विरोध में थे। और सारे विवादों के बाद 14 सितंबर को आखिरकार भारत पाक का पहला एशिया कप का मुकाबला होता है, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। मतलब कंट्रोवर्सी तो पहले से ही चल रही थी, पर उस मैच के बाद एक और कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, जो अब आप समझ ही चुके होंगे कि वो क्या है। वो कंट्रोवर्सी थी नो हैंडशेक की। अब उसके बाद बहुत ड्रामे हुए और अब रविवार को यानी आज भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप में फिर से दूसरी बार भिड़ने जा रही है। और इस मैच से ठीक एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की जाती है। भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई। सूत्रों के अनुसार गोलीबारी शाम लगभग 6:15 से शुरू होती है और लगभग 1 डेढ़ घंटे तक बीच बीच में रुक रुक कर चलती है, जिसके बाद बंदूकें शांत हो जाती हैं। माहौल गर्म था लेकिन ठंडा हो जाता है। हालांकि इस घटना में अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। सेना के सूत्रों ने बताया कि यह घटना एलओसी का उल्लंघन करने से जुड़ा हुआ नहीं है। सेना ने अभी तक इस संबंध में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि आखिर हुआ क्या। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि एलओसी पर दोनों ओर से ऐसी गोलीबारियां होती रही हैं। आजादी के बाद से ये चलता आ रहा है। और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि एलओसी पर इस तरह की छोटी मोटी झड़पें समय समय पर होती रहती हैं, जिनका कारण अक्सर पेट्रोलिंग या फिर ड्यूटी के दौरान किसी गलतफहमी का पैदा होना, सीमा मार्किंग के पास हुई हल्की मोटी झड़प या लोकल तनाव को लेकर ये सब फायरिंग होती है। परंतु ये भी सच है कि हाल ही के महीने में दोनों देशों के बीच तनाव जो था वो और ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते हर छोटी घटना को संवेदनशीलता के साथ देखा जा रहा था। और ये कारण जो है, ये बहुत साफ है कि पाकिस्तान ऐसा शुरू से कर रहा है। अब आपको बता दें कि ये घटना मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई। उस समय 7 मई को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर किया था और इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी ढांचों पर हमले किए गए थे और पाकिस्तान के कई ज्यादा पोस्ट पे हमला किया गया था। हालांकि 4 दिनों तक इस सैन्य टकराव के बाद एक संघर्ष विराम का समझौता हुआ। दोनों पक्षों के बीच 10 मई 2025 को आखिरी बार एलओसी उल्लंघन दर्ज किया गया था। उस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में कई हवाई ठिकानों पर आतंकवादी संबंधित लॉन्च पैडों को उड़ा दिया गया था, जबकि भारत की तरफ से कोई नुकसान नहीं बताया गया। और अब फिर से एलओसी पर इस तरह की फायरिंग करना ये सवाल उठाता है कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान से उम्मीद कुछ और की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान की आदत है, जब बात बिगड़ती है वो ऐसी ही कुछ हरकत कर देता है। और ये कोई पहली बार तो थी नहीं कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है। पर वही सवाल कि आज एशिया कप में मुकाबला भी है और काफी अहम होने वाला है। उसमें भी तब जब एशिया कप में दोनों देशों को लेकर ऑलरेडी विवाद चल रहा है। मैच से पहले भी विवाद चलता है और मैच के बाद भी। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो धमकियां भी दे रहा है और ये भी बयान दे रहा है कि राजनीति मत लाइए, ये गलत है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर पाकिस्तान इस वजह से भी लगातार फायरिंग करते जाए एलओसी पर। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि इससे पहले उधमपुर के जिला में सियोजधार के जंगलों में शुक्रवार देर शाम को भी आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच ऐसी ही एक और मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक जवान जो था वो शहीद भी हो गया था। सुरक्षा बल ने शनिवार दूसरे दिन भी पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की और कड़ी करते हुए आतंकियों को मार गिराने का अभियान भी चालू किया था। इस बीच सेना ने बलिदानी लांस दफेदार बलदेव चंद निवासी बिलासपुर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। अब जानकारी के अनुसार सैन्य अभियान उधमपुर और डोडा जिलों के मध्य कांजी नाला के सियोजधार के जंगल में चल रहा था। शुक्रवार देर शाम भी लगभग 8 बजे सियोजधार क्षेत्र में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और उधमपुर से पुलिस के एसओजी की संयुक्त टीम ने आतंकवादियों के अचानक गोलीबारी शुरू करने से कार्रवाई भी की, जिसके बाद सुरक्षा बल ने अपनी जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान मुठभेड़ में सेना के एक लांस दफेदार बलदेव चंद घायल हो गए थे। उन्हें उसके बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहीं शनिवार सुबह उन्होंने अपना दम तोड़ दिया।
सुरक्षा बल ने आतंकियों को खोजकर मार गिराने के लिए संयुक्त रूप से पूरे इलाके में सख्त सुरक्षा बल को टाइट कर दिया। कड़ी पाबंदियां लगा दी गई। दिन भर तलाशी अभियान को पूरे डूडू बसंतगढ़ के क्षेत्र में फैला दिया गया। आतंकियों के भाग निकलने की आशंका को देखते हुए डोडा और उधमपुर से अतिरिक्त बल भी मौके पर भेजे गए ताकि उनको पकड़ा जा सके। जारी ऑपरेशन में आतंकियों की खोज के लिए ड्रोन और खोजी श्वान की भी मदद ली गई। हालांकि शनिवार को आतंकियों से दोबारा कोई संपर्क नहीं हो सका और ये नहीं पता लग सका कि आखिरकार वो कहाँ छुपे हैं। ऊंचाई और घने जंगलों वाले क्षेत्र में तलाशी अभियान चुनौतीपूर्ण हालात में जारी रहा। काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। तो अब ये सवाल है कि क्या ये एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करना लगातार जो हो रहा है, जो तेज हो चुका है कुछ दिनों से, उसकी वजह एशिया कप है? और अगर आज मुकाबला हारती है पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान फिर से ऐसी नापाक हरकत कर सकती है? अब सवाल तो कई उठ रहे हैं, पर जवाब देना अभी मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकती है या नहीं, या एशिया कप के मुकाबले में आज क्या होगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।